जय श्री राधे श्याम। जय माता की। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका माई लाइफ स्टोरीज में। कहानी के कुछ पहलू फिर से मैं आप सबके साथ साझा करती हूँ। बच्ची के हस्बैंड हॉस्पिटल में कम से कम 20 से 25 दिन एडमिट रहते हैं। कुदरत का करिश्मा कुछ ऐसा होता है, ईश्वर का चमत्कार होता है, बच्ची के हस्बैंड ठीक हो जाते हैं। ठीक होने के बाद डिस्चार्ज हो जाते हैं। बच्ची के हस्बैंड वापस अपने घर आ जाते हैं। बच्ची के हस्बैंड को लगता है अब मैं स्वस्थ हूँ। भी थी उनकी गोद में। तो बच्ची के हस्बैंड काम ढूंढने की कोशिश करते हैं। कहीं से कोई काम नहीं मिलता है। व्यापार के लिए तो खैर पैसा था ही नहीं उनके पास। समाज परिवार कहीं से कोई सहायता नहीं मिलती है कि दूसरा व्यापार शुरू कर सके। उसका कारण ये होता है कि बच्ची के जो ब्रदर इन लॉ थे, दोनों ब्रदर इन लॉ जो फिजिक्स लेक्चरर थे और जो साइंटिस्ट थे, वो समाज में मन घड़ंत कहानियां बना बना कर बता दिया करते हैं। यदि कोई समाज में कोई सहायता करने की कोशिश भी करता है तो उसको भी मना कर दिया करते हैं कि हम अपने आप अपने भाई की मदद कर देंगे, आप मत करना। समाज के सामने तो ये हो जाता है कि बेचारे भाई की मदद कर रहे हैं, ना तो वो बच्ची के हस्बैंड की किसी तरह की सहायता करते हैं, ना किसी को सहायता करने देते हैं। बच्ची के लिए और बच्ची के हस्बैंड के लिए दिन ब दिन संघर्ष बढ़ता ही जा रहा था। बच्चा स्कूल जा रहा था, उसकी फीस भरनी होती है, किराए के घर में रहते हैं, किराया देना होता है, 2 वक्त का खाना भी पेट के लिए तो चाहिए। वहीं बच्ची के हस्बैंड को कुछ समझ में नहीं आता है। बच्ची अपनी किसी सहेली से बात करती है। उसके हस्बैंड प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं। तो बच्ची अपनी सहेली से कहती है कि मेरे हस्बैंड के पास काम नहीं है, यदि भैया के पास कोई काम हो तो मेरे हस्बैंड को नौकरी पे रख ले या बिजनेस में पार्टनर बना ले। वहीं बच्ची की सहेली बच्ची के हस्बैंड को कहती है कि आप मेरे पति के साथ प्रॉपर्टी डीलर का काम ज्वाइन कर लीजिए। कुछ पैसे वहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर का काम ज्वाइन करने के लिए देने होते हैं। बहुत मुश्किल से बच्ची और बच्ची के हस्बैंड मैनेज करते हैं और प्रॉपर्टी डीलर का काम ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद 2 या 4 दिन निकलते हैं। बच्ची को लगता है कि मेरे माता पिता चिंता कर रहे होंगे, हमारा परिवार हमारे लिए शायद चिंता कर रहा होगा कि भाई के पास नौकरी नहीं है या बिजनेस नहीं है, कैसे ये अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा होगा। वहीं बच्ची को लगता है मेरे माता पिता को या मेरे मायके में किसी को चिंता हो रही होगी। सिर्फ ये भावना रखते हुए वो अपने पूरे परिवार में ये बात बता देते हैं, आप लोग चिंता मत करना, मेरे पति की नौकरी लग गई है, प्रॉपर्टी डीलर का बिजनेस ज्वाइन कर लिया है। वहीं बच्ची के हस्बैंड अपने घर में बता देते हैं, बच्ची अपने घर में बता देती है। पर बच्ची के किस्मत में तो संघर्ष बढ़ना ही बढ़ना लिखा था, घटने का तो नाम था ही नहीं। बच्ची के हस्बैंड प्रॉपर्टी डीलर का बिजनेस ज्वाइन करते हैं। 2 या 3 दिन बच्ची के हस्बैंड वहां जाते हैं और बच्ची के हस्बैंड के सामने एक ऐसी चुनौती आकर खड़ी हो जाती है जिसका वो सामना करने के लिए बहुत हिम्मत दिखानी पड़ती है। जहां उसका सामना कैसे करे वो सोच समझ नहीं पाते हैं। कैसी चुनौती मैं साझा करती हूँ। प्रॉपर्टी डीलर का बिजनेस था, बहुत से बड़े बड़े बिल्डर आते थे वहां पे, और कुछ ना कुछ वहां पे गलत भी होता था। अब बच्ची के हस्बैंड घर पर आकर अपनी वाइफ से, अपनी पत्नी से साझा करते हैं कि जहां मैं काम करता हूं वहां कुछ ऐसा गलत होता है। बच्ची के हस्बैंड एक ही बात जानते हैं कि मैंने इतना संघर्ष देखा, यदि मुझे गलत काम करना होता तो हजारों रास्ते थे मेरे सामने। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को कुछ मेरे गलत कर्मों की सजा मिले या मेरे बच्चे मेरे कारण कुछ गलत रास्ते पर निकल जाएं। क्योंकि कहते हैं ना कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। यदि हम गलत पैसा कमाकर अपने घर में लाएंगे तो हमारे बच्चों में संस्कार भी वैसे ही आएंगे। ये सत्य है, कोई माने या ना माने उनकी अपनी सोच है। पर बच्ची के हस्बैंड की सोच यही थी कि मुझे मेरे घर में
चाहे मेरे सामने संघर्ष खड़ा है, पर मुझे मेरे घर में गलत पैसा नहीं लाना। वहीं बच्ची अपने हस्बैंड का सहयोग करती है और उनको बोलती है कि कोई बात नहीं, आप ये काम छोड़ दीजिए। बच्ची के हस्बैंड को 3 से 4 दिन के अंदर वो काम छोड़ना पड़ता है। अब प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में क्या कुछ गलत हो रहा था वो मैं ऑन कैमरा नहीं बता सकती हूँ। आप सभी समझदार होंगे, समझ गए होंगे कि बिल्डर्स लाइन में क्या कुछ हो सकता है। बहुत से फ्रॉड चीज़ें होती हैं, इलीगल चीज़ें होती हैं। एक ही मानो फ्लैट है तो कम से कम 10-15 लोगों को बेच दिया जाता है। किसी की अवैध जमीन है उस पर कब्जा कर लिया जाता है, या अन्य और भी बड़े बड़े बिल्डर कुछ ऐसे डिमांड रखते हैं कि जो कहना भी उचित नहीं है। ऐसे काम में बच्ची के हस्बैंड नहीं चाहते थे कि मैं ऐसी जगह पर काम करूं और कुछ गलत, चाहे वो अपनी मेहनत का ही लेते, पर मेहनत भी गलत जगह करना वो नहीं चाहते थे। पर मेहनत भी कैसी जगह? हर इंसान देखिए, चोर भी चोरी करने के लिए मेहनत ही करता है, पर वो अपने बच्चों को रोटी तो चोरी की ही खिलाएगा। संस्कार कहाँ से आएंगे? एक तरफ बच्ची के जीवन में संघर्ष था, दूसरी तरफ बच्ची के जीवन में बच्ची के पति के पास रोजगार था। अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी कोई नहीं चलाता, पर बच्ची और बच्ची के हस्बैंड की मजबूरी समझ लीजिए या माता पिता के उचित दिए गए संस्कार समझ लीजिए। ये माता पिता के चाहे बाद में माता पिता उस बात को ना समझ पाए, पर ये माता पिता के ही दिए गए संस्कार होते हैं जो आप और हम उचित रास्ता तय कर पाते हैं, सही मार्ग चुन पाते हैं। ये माता पिता की ही देन होती है। माता पिता ईश्वर से कम नहीं होते। हमने अपने माता पिता को जिस रास्ते चलते देखा उसी रास्ते पर हम चलते हैं। कुछ ऐसा ही चैलेंज था सामने, फिर भी मजबूरन बच्ची के हस्बैंड को प्रॉपर्टी डीलर का बिजनेस छोड़ना पड़ा। अब फिर से समाज में बात आ गई, क्योंकि बच्ची की झूठ बोलने की आदत नहीं थी। बच्ची के हस्बैंड ने बताया सच, दुनिया ने समझा ये झूठ बोलता है, ये काम करना नहीं चाहता। अपने काम को कौन लात मारेगा? ये दुनिया समझने को तैयार नहीं थी, वो अपने भी समझने को तैयार नहीं थे। उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी। उनको लगा कि शायद ये इंसान काम करना नहीं चाहता, कामचोर है, बदकमाऊ है, इसके ख्वाब तो बहुत बड़े हैं पर ये कमाना नहीं चाहता। देखिए, इसी के बीच में एक छोटा सा टॉपिक और मैं एंटर कर रही हूँ। बच्ची के हस्बैंड की सिर्फ एक यही सोच थी कि मैं कितना भी संघर्ष में हूँ, अपनी पत्नी को और अपने बच्चे को वो हमेशा सुरक्षित जगह पर रखने का प्रयास करते थे। सुरक्षित जगह समझ लीजिए कुछ अच्छी जगह पर फ्लैट लेना या मकान लेना, ताकि कम से कम बच्चे सिक्योरिटी में रहे। क्योंकि समय खराब है, वो डरते थे कि समय खराब है, कल को मेरे बच्चों को या मेरी पत्नी को किसी तरह की तकलीफ ना आए, क्योंकि परिवार का कोई सदस्य साथ नहीं था। उस पर भी बच्ची के लिए और बच्ची के हस्बैंड के लिए समाज में उनके परिवार के, उनके समाज के, उनके दोस्त मित्र सब कुछ ना कुछ टिप्पणियां कर दिया करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, ये बातें अपनों से ही शुरू होती हैं। कमाई नहीं है तो जरूरी है ऐसी सुविधा में रहना। देखिए, बच्ची के हस्बैंड को सुविधा की आवश्यकता नहीं थी, वो सुरक्षा देखते थे कि मेरे बच्चे कम से कम सुरक्षित जगह रहे। अब यदि सुरक्षित जगह देखते हैं तो 2 पैसे ज्यादा तो लग ही जाते हैं। कमाई हाथ में नहीं थी तो गलतियों का कटघरा तो तैयार था। कमाई हाथ में नहीं होने के कारण गलतियां तो लिखी ही जा रही थी। आपका हर कदम उनको गलत ही नजर आएगा जो आपको समझना नहीं चाहता। किसी ने एक बार ये बिठाकर नहीं पूछा कि आपके जीवन में इतना संघर्ष क्यों आ रहा है। किसी ने ये जानना नहीं चाहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान के जीवन में इतना संघर्ष कैसे आ सकता है। देखिए, बीच में बहुत सी बातें मुझे स्किप करना पड़ जाती हैं कुछ मर्यादा के कारण। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि जो नहीं कह सकते।
जिन अपनों की ये स्टोरी साझा कर रही है वो बच्ची, जिन अपनों की स्टोरी साझा कर रही है बच्ची, उन अपनों की कुछ बातें चाह कर भी वो ऑन कैमरा नहीं बता सकती। देखिए, जब जेब में पैसा नहीं होता है ना, तो इस बात को आप मान लीजिए, आपसे कोई नमस्कार भी करना पसंद नहीं करेगा। 1000 लोग बैठे होंगे, उन सबको नमस्कार कर लिया जाएगा, आपको देखकर अनदेखा कर दिया जाएगा। आपको एहसास करवाया जाएगा हर वक्त कि आप हमारे लिए कहीं वक्त नहीं रखते। ये पैसे का पावर है। इंसान अच्छा है या बुरा है वो कहीं वक्त नहीं रखता। इंसान का पद भी वक्त नहीं रखता कि वो उम्र में बड़ा है या छोटा है, वो भी वक्त नहीं रखता। वक्त रखता है तो चाहे आप चोरी करके लाएं, गलत तरीके से पैसा लाएं, बस पैसा दिखना चाहिए। आपका पद छोटे से बड़े होते देर नहीं लगेगी। वहां कोई आपसे राम राम करना पसंद नहीं करेगा, जय रघुनाथ जी की करना पसंद नहीं करेगा, जय श्री राधे करना पसंद नहीं करेगा। भगवान का नाम भी आपके सामने लेना उचित नहीं समझते वो लोग। वो आपकी तुलना की बात से करते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, आप कमाना नहीं चाहते, आपका अच्छा घर क्यों नहीं है, आज आपकी गाड़ी क्यों नहीं है। हजारों चैलेंज थे बच्ची के जीवन में, हजारों, एक नहीं था। बच्ची के साल में भी हर इंसान बच्ची के हस्बैंड को देखकर अनदेखा कर दिया करता था, नमस्कार करना पसंद नहीं करता था। वहीं बच्ची के मायके में भी बच्ची का बहुत बड़ा परिवार था, मायके का भी। हर इंसान बच्ची के पति को देखकर अनदेखा कर देना पसंद करता था। मैंने जैसा अभी कहा कि पद मायने नहीं रखता, पैसा मायने रखता है। आपकी जेब में पैसा है तो चाहे आप उम्र में छोटे हैं, पर आपका पद बड़ा कर दिया जाएगा। आप समझदार हैं या नहीं वो कहीं वक्त नहीं रखता है, कहीं वक्त नहीं रखता है। नमस्कार के योग्य भी आपको नहीं समझा जाता है। कोई सोच सकता है कि अपमान किस हद तक इंसान सहन कर सकता है। देखिए, जहां पर अपमान की सीमा खत्म होती है वहां से अपमान शुरू होता है। कहीं भी कुछ भी घटित हो सकता था बच्ची के हस्बैंड के लिए। बच्ची को कभी अपमानित नहीं किया गया बच्ची के मायके में, क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफ बच्ची के माता, देखिए, तकलीफ माता पिता को नहीं होती है, तकलीफ होती है आपके आसपास जो रिश्तेदार होते हैं, उनको बहुत तकलीफ होने लग जाती है। वो कान भरना शुरू कर देते हैं। जैसा मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि शकुनी का रोल कुछ लोग बड़ा ईमानदारी से निभाते हैं, कुछ लोग मंथरा का रोल बहुत ईमानदारी से निभाते हैं। शकुनी नहीं होता तो महाभारत का युद्ध नहीं होता, द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता, और मंथरा नहीं होती तो राम जी को वनवास नहीं होता। देखिए, ये सत्य है। वो युग आज नहीं है, पर हर घर में शकुनी है, हर घर में मंथरा है। आपके ही आसपास, आपके ही रिश्तेदार आपको ही अंदर से तोड़ते चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं हर उस परिवार से एक निवेदन करना चाहती हूँ। यदि आप अपने परिवार से प्रेम करते हैं, अपने परिवार को जोड़कर रखना चाहते हैं, तो किसी की बातों को सुनकर अपने परिवार में किसी तरह का विवाद ना करें। कोई बाहर वाला सदस्य आए और आपके कान में 2 बात कहे, आप उन बातों को सच मानकर अपनों पर शक करने लगते हैं। मत किया कीजिए ऐसा। उन लोगों का तो अंत बुरा होगा ही जो लोग दूसरों के परिवार में दरार डालने का काम करते हैं, दूसरों के परिवार में झगड़े करवाने का काम करते हैं, दूसरों के परिवार में बड़े बड़े विवाद खड़े कर देते हैं और खुद दूर खड़े होकर एक तमाशा देखते हैं। हम लोग खुद उनको मौका देते हैं, क्योंकि हमें अपने भाई अच्छे नहीं लगते, अपनी बहनें अच्छी नहीं लगती, और बाहर वाले सदस्य हमें अपने खून के रिश्तों से बढ़कर अच्छे लगते हैं।
खून के रिश्तों से बढ़कर हमें बाहर वाले अच्छे लगते हैं। एक माँ के पेट से जन्म लिया, वो तो हमें जहर से ज़्यादा कड़वा लगने लगता है, और बाहर के सदस्य हमें इतने प्रिय लगने लगते हैं कि हम अपने खून के रिश्तों को छोड़ देते हैं। देखिए, ये टॉपिक अंत मुझे तो पता ही नहीं है कि कब होगा, पर बहुत तकलीफ होती है कि बाहर के लोग आए और हमें तोड़कर चले जाएं, और हम खड़े खड़े अपने परिवार को बिखेर दें। वो लोग दूर खड़े खड़े हमारे ही परिवार का तमाशा देखते रहें। क्यों अपने आप को हम तमाशा बना देते हैं? हर परिवार में एक इंसान स्वार्थी मिलेगा, हर परिवार में एक इंसान ऐसा मिलेगा कि जिसकी वजह से परिवार बिखर जाते हैं। वो अपने ही स्वार्थ में इतने अंधे हो जाते हैं कि उनको ना भाइयों से प्रीत रहती है, ना बहनों से प्रीत रहती है। अपने आप को सही साबित करने के लिए अपने खून के रिश्तों को त्याग कर वो बाहर प्रेम ढूंढने निकल जाते हैं। ढूंढ लीजिए प्रेम। जिस दिन आपको बाहर अपनों से बढ़कर प्रेम मिल जाए और जिस दिन आप थक जाएं, फिर उस बात का जवाब ढूंढिएगा खुद से। अपने आप से पूछिएगा कि वास्तव में बाहर मेरा कोई अपना है? अरे माता पिता से प्यारा तो कोई हो ही नहीं सकता। अरे माता पिता जितना प्रेम कौन आपको कर सकता है? कौन चाहेगा कि आप उन्नति करें? नहीं चाहेंगे कोई बाहर वाले। माता पिता के अलावा कोई नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़े। देखिए, मेरे टॉपिक तो ख़त्म नहीं होंगे, बाकी की कहानी मैं अगली वीडियो में साझा करूंगी। तब तक जय श्री राधे श्याम, जय माता की।